176 वांद्रे पूर्व विधानसभा काँग्रेस पक्षाचे सर्व निष्ठावंत नेते, कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी जागा वाटपाबाबत नाराज आहेत. होय, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची जागा शिवसेना उद्धव यांना देण्यात आली होती. 176 वांद्रे पूर्व विधानसभेच्या खेरवाडी येथील गटाने अहमद झकेरिया हॉलच्या प्रांगणात काँग्रेसचे सर्व ज्येष्ठ व प्रमुख नेते, कार्यकर्ते व अधिकाऱ्यांनी तातडीची बैठक बोलावली. त्यात लोकांनी आपली मते मांडली. कोणतीही चर्चा न करता शिवसेना उद्धव गटाला दिली जात आहे. येथे जमलेले सर्व कार्यकर्ते आणि नेते सांगतात की ही जागा गेली अनेक वर्षे काँग्रेसची आहे, जिथून काँग्रेस नेहमीच विजयी होत असते. शिवसेनेला जागा देण्यापूर्वी इथल्या स्थानिक कार्यकर्त्यांशी नक्की बोलायला हवे होते. कोणतीही चर्चा न करता ही जागा ज्या पद्धतीने शिवसेनेला देण्यात आली आहे ती चुकीची आहे. त्यामुळे या जागा वाटपात आम्ही काँग्रेस पक्षाला पाठिंबा देत नाही. तर इथून काँग्रेस पक्षाचा स्थानिक हेतू उभा राहावा, आम्ही त्याला विजय करू, अशी मागणी स्थानिक नागरिक करत असून त्यात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अर्जुन सिंह यांच्या नावालाही अनेकांनी मान्यता दिली आहे. अर्जुन सिंह गेली 40 वर्षे निस्वार्थपणे काँग्रेसची सेवा करत आहेत. प्रत्येक निवडणुकीत आघाडीवर राहा, नेहमी सामान्य जनतेच्या संपर्कात राहा. अर्जुन सिंह यांनी येथून निवडणूक लढवावी, अशी मागणीही अनेक काँग्रेस कार्यकर्ते आणि अधिकाऱ्यांनी केली होती. त्यामुळे अर्जुन सिंह यांनी काँग्रेस पक्षात तिकिटासाठी फॉर्मही भरला होता. या प्रांगणात उपस्थित सर्व नेत्यांचे म्हणणे आहे की एकदा आमच्या बड्या नेत्यांनी येथे येऊन आमच्याशी बोलावे, मग ते जे म्हणतील ते आम्ही अंमलात आणू. पण कोणतीही चर्चा न करता अशा प्रकारे 176 वांद्रे पूर्व विधानसभेची जागा कुणालाही देणार नाही, दुसऱ्या पक्षाकडे सोपवले जाईल, आम्ही याला कदापि पाठिंबा देणार नाही. अभी भी मैसेज आते हैं कि शिवसेना शाखा प्रमुख वरिष्ठ इन लोगों ने सबने आना चाहिए फॉर्म भरने के लिए. अपने लिए अभी तक कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से जीता, कांग्रेस का ही हक बनता था कि कांग्रेस के कैंडिडेट को डिक्लेयर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती और दादागिरी से अपना कैंडिडेट जे वरिष्ठ जे आपली खासदार होती, आपल्या खासदारने आपल्याला जे मार्गदर्शन करायला पाहिजे होतं ते केलेलं नाही. वो हिसाब से सीटिंग के हिसाब से ये सीट कांग्रेस को ही मिलनी चाहिए, ये सबसे पहले हमारा एजेंडा है. अगर बाईचांस हमको अगर नहीं मिलती है तो हमारे सभी नेताओं का स्टैंड क्या रहेगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमने ये बैठक बुलाई. उन्होंने बोला था कि मेरे को कार्यकर्ताओं ने जीता है, नेताओं ने नहीं. तो उन कार्यकर्ताओं की भी सुनी नहीं गई, वो कार्यकर्ताओं की भी सुनी नहीं गई है. और जब इतने लोगों ने हमारे इधर भरे हुए थे तो आज वो लोग भी नहीं दिख रहे. पिछली बार भी ऐसा हुआ, बाहर का उम्मीदवार लाके दिया, बाहर का उम्मीदवार ठोका गया. हम लोग हैं तुम्हारे पीछे, आप लड़ाई लड़ो. कार्यकर्ताओं से मिलने आए कभी? हम लोग जब भी जाते बोलते हैं अरे भाई खेरवाड़ी के लोग तो मेरे को हमेशा मिलने आते, लेकिन खेरवाड़ी के लोगों का क्या? 6 महीने से हमारे ब्लॉक अध्यक्ष नहीं, जिला अध्यक्ष नहीं, संगठन ने जब उस पर ध्यान नहीं दिया तो टिकट पे कौन ध्यान देगा? और अगर शिवसेना की टिकट मिलती है और शिवसेना महाविकास आघाड़ी के साथ में लड़ती है तो आने वाले दिनों में नगर सेवक का भी सब लोग कांग्रेस के लोग भूल जाओ. कांग्रेस के लोगों का वजूद खलास, अपनी लड़ाई अपने घर में लड़ो. कांग्रेस का खाली कांग्रेस का हाथ का पंजा लेके चलो, उतने तक आप लोग सीमित है. बहुत सारे लोग भेजेंगे इधर से उधर. वो ऐसा बोला, कोई किधर भी भेजने दो भाई, जो सच्चाई है वही बोलने वाला. ताई के हाथ में कुछ नहीं है, ये सब डिसीजन पहले हो चुका है. और ये 4 महीने से वर्षा ताई जैसा जीती, उसके अगले दिन से चालू होगी. इधर शिवसेना के जितने सीनियर लोग है, जितने मजबूत लोग है, वो उधर के उधर ही. और आने वाले दिनों में भी मुझे लगता नहीं कुछ फ्यूचर है हमारे लोगों का. ये हम खाली इधर आए झंडा और डंडा उठाने. अगर कल बस भरने की बात हुई, कल अगर किधर मोर्चे की बात हुई तो सबसे पहले खेरवाड़ी तालुका याद आता है नेताओं को. उस दिन पे नेताओं को दिखाने की औकात अपनी होनी चाहिए. और एक बात के मैं खिलाफ हूँ, जो हम बोल रहे हैं ना कि हमको वर्षा ताई के पास, हमको किसी के पास नहीं जाना चाहिए. अगर हमारी ताकत है तो उनको इधर आना पड़ेगा. जय हिंद, जय भीम. कोई खड़ा नहीं होगा. कल क्या बात हुई थी कि सिंह साहब लड़ेंगे, सब उनके साथ खड़े रहेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे. दूसरा चालू हुआ तो हम लोग 25-30 कार्यकर्ता गए थे ताई से मिलने, और ताई को अगवा करे थे कि भाई ये सीट कांग्रेस की है
और हम लोगों ने सब अपनी बातें रखी थी, तो उनको अवगत तो करा दिया गया था इस बारे में। अब हाई कमान को ऐसे कोई झकझोर तो नहीं दिया जाता, वो प्रेसिडेंट हमारी कि नहीं आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको ऐसे नहीं, हम अपनी राय लेके गए। बहनों और दोस्तों, ये अगर किसी को लगता था कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ना चाहता हूँ या मैं बगावत करना चाहता हूँ, उसकी बहुत बड़ी भूल है। ऐसा सिलसिला आया था 7 के 8 साल पहले। जितने भी पुराने लीडर थे कांग्रेस के, सब लोग जमा होकर उस समय मुंबई अध्यक्ष थे संजय निर्मो, शंकर स्वर्ण भी उसमें थे, ये भी थे, सब लोग थे। जब हम लोग अपनी कहानी बताए तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने निष्ठावंत है मुझे मालूम है। मैं स्वर्ण जी को बोला उठो, सही है, चलो निकलते हैं। रास्ते में हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया और कैसर कॉलेज में मीटिंग रखा हम लोगों ने। मैं बोला पहला स्टैंड होगा, हम पार्टी के खिलाफ नहीं है, हमें पार्टी के अस्तित्व को बचाना है। तो उसमें खाली राजीव गांधी का फोटो, इंदिरा जी का फोटो, सोनिया जी का फोटो और इंदिरा जी का फोटो, ये 4 फोटो खाली वो बैनर पे लगाया गया था। बैनर लगा, दूसरे दिन मीटिंग हुई, कम से कम 500 से ज्यादा लोग जमा हुए थे उस हाल में। हिल गई पूरी कांग्रेस, हिल गई पूरा। अरे हमारा फोटो नहीं, अरे हमारा फोटो नहीं। अरे जब कांग्रेस के कार्यकर्ता निष्ठावंत ही नहीं है तो फोटो लेके क्या करेंगे, तुम्हारा चाटेंगे। आज आप लोग कान खोल के सुन लो, जब इलेक्शन होता है तो बोलते हो हम कांग्रेसी है, हम कांग्रेस के निष्ठावंत है। माला पर के हम लोगों को भगाया था कौन, संजय निर्मल ने। फिर हम लोगों ने झुकाया तुमको, सुनो कान खोल के। आज तुम्हारे पास खाली एमपी है, इसके पहले एमपी भी नहीं था, एमएलए था। 4 महीना पहले कंटी चल रहा था, यानी मतभेद, बेचारा गया नहीं था, लेकिन पिताजी को जाने की वजह से उसका चल रहा था कि जाएगा जाएगा जाएगा। आप सबने जी जान से मेहनत किया कि नहीं किया? पर आपको जो ये मान सम्मान की बात करते हो ना, कुछ मान सम्मान नहीं मिलेगा। इनके बाप को भी कांग्रेस से सबको आना पड़ेगा इधर भाग के। आप अटल रहोगे अपनी जगह पे तो, आप अपनी ताकत जब बताओगे तो आप सिलेंडर हो जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा कि हमको 4 को मान सम्मान मिले। कौन आज तक मान सम्मान दिया बताओ? क्या पकड़ लेते हो? एक रग रग में कांग्रेस भरा हुआ है, इसलिए आप लोग खड़े हो। मैंने ये मीटिंग इसलिए रखा था, अगर सभी कार्यकर्ता खड़े होते हैं, कांग्रेस के अस्तित्व को बचाना है, तो मैं खड़ा होता हूँ। कांग्रेस के बगावत में नहीं, कांग्रेस के फेवर में। अगर हमारे ऊपर के नेताओं ने हमें सहयोग नहीं किया, तो उनका स्वार्थ था, क्या किया उसको हमें जगाना बहुत जरूरी है कि बिना कार्यकर्ता के आप चल नहीं सकते हो। कल फिर नेता बनने आओगे, ये हमारे जो कार्यकर्ता है ना, ये गली गली हाथ जोड़ के जाते हैं तो आपको वोट मिलता है, और वो वोटर पूछता है, पड़ता है ये आपका नेता कहाँ गया। और उस जमाने में हम लोग लड़े हैं, ठीक है, उनका नेता उनका ख्याल रखा, अपने कार्यकर्ता का। आपके नेता ने क्या किया? आप उनसे मान सम्मान मांगने जा रहे हो। अपने नेता से पूछोगे हमारा मान सम्मान क्या है? हम तुम्हारे बधुआ नौकर नहीं है। अर्जुन जी को एक कमी नहीं है, वो जलन मन की कोई छोड़ देवे कि हम पैसे के लिए लड़ने आए हैं, लिख लो। हम सिर्फ अपने कांग्रेसी समझते अपने आप को 40 साल जिंदगी निकाला और निकालूंगा। 5 कार्यकर्ता छोड़, सारे कार्यकर्ता चले गए थे, तेंदुलकर को जीत के हमने दिया था, 2 दिन में ऑफिस खाली किया था। जितने ज्यादा कोई कार्यकर्ता नहीं था, सब गद्दारी किए थे, लेकिन तेंदुलकर जीत गया और 14,000 वोट से जीत गया। अपने अंदर संकल्प होना चाहिए, नौकरी नहीं करते हो। आज आपको एमएलए नहीं आया, कल एक भी नगर सेवक नहीं मिलेगा, मैं लिख के दे। किसके सहारे बैठोगे? जब तक आपका ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, जब तक नगर सेवक का इलेक्शन नहीं खत्म होगा, नहीं लड़ोगे आप तो। जब तक आप जिला अध्यक्ष नहीं बनेगा, कमेटी नहीं बनेगी, जब तक आप लड़ोगे नहीं। ये रोका गया है, आप लोग सोच लो। कल मेरी वर्षा की बात हुई थी, रात को गाड़ी में जाते जाते, वर्षा के खिलाफ नहीं हूँ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। अगर आप लोगों को कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखना है, यही हट के बैठना पड़ेगा। वर्षा भी आएगी, नाना पटोले भी आएगा, बैठ जाओ अपनी जगह में। हमारी गई है कुछ। जय हिंद, जय महाराज, जय हिंद। बाकी हम पार्टी के निष्ठावंत है, वो गांधी हम लोग कोई निष्ठावंत नहीं हो, पैसे के भूखे हो तो उसके बाद दरवाजे पर जाओगे, निष्ठावंत नहीं हो।
निष्ठावंत दिखाना है, कोई हिलना नहीं यहाँ से। सारे ऊपर के सही बात है। क्योंकि नहीं, ये बम्बई के स्तंभ है, इसको सुनिंदर जैसे महान व्यक्ति ने अपने आप से बड़ा माना। सुनिंदर जैसे महान व्यक्ति ने इन कार्यकर्ताओं को अपने आप से बड़ा माना। आज इन बड़े लोगों को कोई छोटा बना, दम पे जीत के आया हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं के दम पे जीत के आया हूँ। मतदाता को बाद में आता है, मतदाता तो बाद में आता है, पहले तो कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता होता है। अगर कार्यकर्ता नहीं है तो 4 कदम भी तुम नहीं चल पाओगे। कितना भी पैसा हो, अगर पैसे की दुनिया होती तो मोदी जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बनता। या आर्य समाज के अंदर 20 साल तक 2 रोटी तोड़ के दाल के अंदर खाया हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना। पैसा से कुछ नहीं होता। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी सब प्रधानमंत्री बन जाते हैं, सबके सब मंत्रिमंडल में बन जाते हैं। प्रधानमंत्री वो बनता है जिसके अंदर सामाजिक लगन हो, जिसके अंदर एक दूसरे से बात करने की क्षमता हो। और प्रधानमंत्री वो बनता है जिसकी पार्टी कांग्रेस पार्टी जैसी हो। दूसरी पार्टी वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाता था। आज हमारी पार्टी के अंदर भी कमी है, जो कमी हम ढूंढ रहे हैं वही कमी कांग्रेस पार्टी के अंदर आई है कि कार्यकर्ता को छोड़कर और इन्होंने टिकट जो है हमारी यूपी के लोगों को दे दिया। अगर यूपी के लोगों को देना था तो कम से कम हमारे लोगों को 10, 20, 25, 50 लोगों को या एक जन यहाँ आके कम से कम हमारे बीच में उस चीज की बात करती कि मैं आप लोगों के सामने जो भी बोल रही हूँ वो सत्य बोल रही हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए मैं लड़ रही हूँ। लेकिन यूपी है, मेरे ऊपर भी दूसरे लोग हैं, हम लोग भी समझते हैं, ऊपर भी लोग हैं। रोज दिल्ली के अंदर बात होती है, रोज राहुल गांधी, सोनिया गांधी से बात होती है और इस तरीके की पार्टियां जो चल के और फिर कैंडिडेट डिक्लेयर होते हैं। हम लोग काय को भी उसका दोषी नहीं मानते। उन्होंने ये कबूल किया है तो उस कबूलात के ऊपर आके उनको 2 मिनट कम से कम हमारे जो मन के अंदर आज दुख हो, जो हमारे मन में जो उबाल है उसको ठंडा करने का काम करना चाहिए। ठंडा करने का काम करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। आज उनका नाम डिक्लेयर हो गया, नाम भी डिक्लेयर हो गया। कोई बोल रहा है अभी कार्रवाई बाकी है। अरे जब अपने पार्लियामेंट से वो गुलदस्ता देके बधाई देके आ गया, बधाई लेके आ गया, आशीर्वाद लेके आ गया, अब बच्चा क्या है? अब बच्चा क्या है? इसी तरीके से टिकट बढ़ती है, आके अकेला न जाए। हाथ उठाओ सब लोग, या शपथ तो लो। या हाथ उठाओ, शपथ लो। इसका वीडियो शपथ लो। जो पार्टी का गद्दार होगा वही जाएगा। जाएगा। बहुत बढ़िया। सबको लेके जाऊंगा तो ये नहीं चलेगा। यही होना चाहिए। कोई नहीं जाएगा। भाई आनी चाहिए, सबकी राय है। सबकी राय अभी नहीं करोगे। चलो मसला आनी चाहिए, उसके बाद आगे बात करो। पहला वर्षा बात आनी चाहिए। वर्षाताई नहीं आती है, इसका मतलब ये 10 लोगों ने हाथ में लेके आवे ना, लेके आवे ताई को, लेके आवे अपने लाने को।